चले जी, मज़ाहिया शायरी के मैदान में एक मुमताज़ नाम अहमद सईद साहब को इस वक्त आप सुन रहे थे। फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले अहमद सईद का मज़ाहिया अशार में मुनफरिद एक अंदाज़ है जो कि बहुत ही खूबसूरत लगा, और आपने देखा होगा वीडियोज़ में भी कि कैसे वो सामीन के दिलों को छू लेने की सलाहियत रखते हैं और वो कितना महजूज़ हो रहे थे उनकी शायरी में। आप ऑब्वियसली ऑब्जर्व कर सकते हैं, मज़ा भी है और एक अपनी ऑडियंस को अट्रैक्ट करने का एक अनोखा किस्म का अंदाज़ है जो हर सुनने वाले को महजूज़ किए रखते हैं। जैसे कि अभी हमने कुछ ही अशार सुने और हम फुली महजूज़ हो चुके थे कि हम वेलकम बैक कहना भी भूल गए। वेलकम बैक। अहमद सईद साहब को भी हम खुश आमदीद कहते हैं। और उनको उनकी जो दिल को बा लेने वाली जो शायरी है वो आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल है। इस वजह से हमने सोचा कि हम अहमद सईद साहब से बनफ़्से नफीस खुद ही अरे वाह, बड़ी खूबसूरत उर्दू नाजरीन से भी मुलाकात करवाएं। अहमद सईद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। अहमद साहब, मैं तो चाहता हूँ कि हमने आपकी शायरी के साथ आगाज़ कर दिया है इस तमाम तर ट्रांसमिशन का, इस जो सेगमेंट है, लेकिन आप भी अगर अपनी शायरी के साथ ही कुछ जवाब देना चाहें तो फिर कमाल हो जाएगा। वैसे जी जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं यही देखता कि अभी क्योंकि ये ऑनलाइन में थोड़ा सा ये होता है कि कब पता चलता है कि आपकी आवाज म्यूट है या ऑन है, तो इस तरह के नहीं, हम आपको सुन पा रहे हैं। जी जी, तो बस शायरी से ही आगाज किया। हमारा खासा भी मिजाज की शायरी है, तो हंसने हंसाने का मौका भी है, दस्तूर भी है कि हम तुम जो इतने हैं वेले, तो क्यों ना मिला ले फिर डेले। ओके। हम तुम जो इतने हैं वेले, तो क्यों ना मिला ले फिर डेले। पास हमको भी डाले बराबर, वो लैला है हम उसके ले ले। आए हाय हाय ले ले। वो लैला है हम उसके ले ले। उसको इंग्लिश में कर रहा हूँ मेल, उसको इंग्लिश में कर रहा हूँ मेल। ऐसे समझे कि आग का है खेल। मुझको इंग्लिश के ताने देती रही, खुद वो उर्दू में हो गई है फेल। अरे क्या कहने। चले जी, जैसे आप कहते जाएंगे तो हम ये सुनाते जाएंगे आपको। अच्छा, ये अहमद साहब मुझे ये बताइएगा कि शायरी इटसेल्फ एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन जो शायर होते हैं वो मतलब जो रियल मानों में शायरी करते हैं वो तो एक अलग शायरी है, लेकिन मज़ाहिया शायरी बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सोचना भी पड़ता है। ये कहाँ से आपने इसका आगाज़ किया, या शुरू में आप भी सीरियस शायरी करते थे एकदम से मज़ाहिया की तरफ आए? अरे जो असल में ये क्योंकि मजाक की शायरी जो है ये भी एक बहुत ही संजीदा काम है। वैसे तो नहायत ही संजीदा काम है, इससे संजीदा काम कोई शायरी हो, क्योंकि किसी को हंसाना आज के दौर में बहुत ही मुश्किल है। तो उनके लोगों, तो ये कॉलेज के ज़माने से ही मैट्रिक में मैंने संजीदा शायरी का आगाज़ हुआ, और कॉलेज के ज़माने में जो है वो मजाक की शायरी का। असल में शायरी जो है वो खुद ब खुद ही आपकी आमद जो होती है वो आगाज जो है इस तरह की चीजें होती हैं, ये कोई खुद से शुरू करने का अमल नहीं होता। हाँ, तो अहमद साहब फिर आपके साथ भी ऐसे ही होता है कि आप बाय द विंडो बैठे होते हैं और आपके साथ एकदम से ख्यालात का जो नुज़ूल होता है वो शेरों की आमद होती है और आपके हाथ में कलम होता है, एक किताब होती है और आप अपने जो अल्फाज होते हैं उनको उस किताब के ऊपर लिखना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही होता है? कहीं पे भी हो जाती है आमद। असल में जैसे बेगम की आमद होती है ना कि कहीं पे हो जाती है, कहीं आपको दबका पड़ सकता है, तो ये वो, तो इसी तरह जो है अशार की आमद भी जो है वो इसी तरह होती है कि किसी लम्हे भी वो हो सकती है। वैसे मुझे किसी ने एक प्रोग्राम में पूछा था कि आपने कब शायरी का आगाज किया, तो मैंने कहा कि ये शाम के 4 बजे थे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। अच्छा, आपको शेरों की आमद किस तरह होती है? क्या आप लिखते हैं या फिर वो गालिब की तरह गिरा बांधते हैं और सुबह उठते हैं तो शेर जो है वो सारे के सारे बिखरे होते हैं? बस ये बिल्कुल आपका आते हैं मज़ामी, वो गालिब ने कहा था आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में। तो ये बस अल्लाह की तरफ से होता है, कभी गाड़ी चलाते हुए, कभी बाग में टहलते हुए, खास तौर पे सोते हुए ज्यादा आते हैं, और उस वक्त अगर लिख लिए जाएं तो वरना सुबह तक वो भूले होते हैं कि वो क्या अशार थे, वो क्या मिसरे ज़हन में आए थे, वो याद नहीं रहते। तो फिर मतलब कि ये कह सकते हैं कि आपके जो मौज़ूआत होते हैं वो आपकी बस जो डेली लाइफ में जो कुछ भी चल रहा होता है उसमें अचानक कोई चीज़ अगर हो रही है फॉर एग्जांपल और आपके जहन में आया कि अच्छा इस पे ये भी लिखा जा सकता है, तो आप अपने अल्फाज में उसको समेट लेते हैं? हाँ, ये कहा, लेकिन नहीं, असल में गौर नहीं किया जा सकता किसी टॉपिक पे।
ये हाँ। आपके बैक कॉन्शियस में आ जाते हैं, कोई डेली की ऑब्जर्वेशन या जैसे तो आप ये बात सब कर गॉड रहे हैं, गिवन है, गॉड बात- गिवन है। जी जी जी, दिस इज जस्ट अ आपकी गॉडली कोई थिंग। बात मुझे अच्छी लगे तो वो मेरे जहन में रह जाएगी, और कब किसी टाइम भी वो अल्फाज की, ये जो शेरों की सूरत शक्ल में सामने इख्तियार आ करें। जाएगी। अच्छा, आपने कहा कि गाड़ी चलाते हुए भी शेर याद आ सकते हैं, तो आप अगर मोटरवे पे गाड़ी चला रहे हैं 140 की आपकी स्पीड है, तो शेर याद आ गया तो वहां पे क्या करेंगे आप? नहीं, वहां पे भी शेर ही आएंगे। एक तो मैं 140 पे चलाता नहीं गाड़ी, हाँ। एक तो ये मामला, ताकि अच्छा। बहुत शेर बहुत आते अच्छा रहे। अच्छा करते हैं आप और ऐसे। हाँ जी, तो दूसरा ये है कि इसका स्पीड से कोई ताल्लुक नहीं होता। अलबत्ता ये है कि आप अपनी डेस्टिनेशन से आगे पीछे चले जा सकते हैं, क्योंकि आपकी नजर हर तरफ होती है, लेकिन डेस्टिनेशन कई दफा आपको भूल जाती है। हाँ। मिसाल के तौर पर अगर मैंने इस्लामाबाद वाला इंटरचेंज लेना है, तो हाँ। मैं पेशावर की तरफ निकल जाऊंगा और वो इंटरचेंज भूल सकता हूँ शायरी की आमद की वजह से। लेकिन ये नहीं होता कि अच्छा। आपको ये नहीं पता चल रहा कि आगे कोई गाड़ी है या नहीं। वो आपकी नजरें सब कुछ काम कर रही होती हैं, लेकिन जो आपका जहन है वो जरा कहीं और होता है। उसकी वजह से आप अपनी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। destination जो भूल सकते आपकी हैं। चीज होती है आप उसमें बड़ा आपके हाँ। आप माहिर होते हैं उसके। माहिर जैसे हम होते हैं, यहाँ पे exactly। बैठे हैं, हम आपसे एक तरफ से बात भी कर रहे हैं, हम शायद पीसीआर में हाँ। भी सुन रहे हैं और हमारे जहन में अगला सवाल भी तैयार होता है। एग्जैक्टली। तो और दिमाग काम मैं तो करने की मेरा सलाहियत सवाल तैयार है, मैं आपको सवाल नहीं करने दूंगा। सर जी, कोई जरूर। मज़ाहिया शेर सुनाएं प्लीज, चले। बड़ा संजीदा हो गया। कि उसने कहा था 4 दिन काफी है प्यार में। हाय 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 हाय। ये तो आपके और मेरे दिल की आवाज है। हाँ जी। हाँ। उसने कहा था 4 दिन काफी है प्यार में, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। आहा ओए। आहा आहा। उसने कहा था 4 दिन काफी है प्यार में, 2 आरज़ू में कट गए 2 दो इंतजार इंतजार में। में। कुछ लड़कियों से कह दो मेरे दिल में आ बसे, खाली जगह बहुत है दिल दागदार में। आहा। ये तो जफर अली शाह का आपने जो है ना वो शेर का हाँ। बिल्कुल ये parody की नेक्स्ट गजल। वर्जन पेश कर दिया, यस यस यस। बहादुर शाह जफर का। जी, बहादुर शाह जफर की गजल की पैरोडी थी। और फेसबुक पर नजर नहीं आती, हाँ तो गालिब की जमीन में भी वो पैरोडी आप सुनते जाएं हाँ। प्लीज। कि फेसबुक पर नजर नहीं आती वाह। और मिलने भी घर नहीं आती। फेसबुक पर नजर नहीं आती और मिलने भी घर नहीं आती। इतने मेकअप में उसकी सूरत है, किसी सूरत नजर नहीं आती। क्या कहने भाई जो भी लड़कियां इस वक्त मेकअप के बगैर कभी बाहर जा ही आप नहीं दोनों ने तो खैर मेकअप किया ही नहीं हुआ। नहीं, हमारी तो मजबूरी ही नहीं है, हमारी तो टीवी पे आने के लिए मजबूरी ही नहीं है। लेकिन बहरहाल जो दीगर खातून है वो ऑफेंड ना हो जाए समेत मेरे। चलें। हल्का फुल्का मेकअप तो खैर करना भी चाहिए, अब लड़के भी करते हैं, बल्कि लड़के ज्यादा करते हैं। ऐसे ही अब वैसे तो ये अब तो लड़के मुझे हमारे मौका तो नहीं मिला। डॉल्स बनना शुरू हो गए। माजरत के साथ मैं पूरा लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकती। वैसे ये जो शायरी होती है सारी मेकअप और खवातीन के इर्द गिर्द ही घूमती है। अगला शेर सुनाएं फिर प्लीज। जी, आज देखें किसी और तरफ को ले जाते हैं फिर, कि उससे आंखें मिला के देख लिया, आहा ठीक। थे मोहब्बत की खा के देख लिया। आहा। उससे आंखें मिला के देख लिया, थे मोहब्बत की खा के देख लिया। मुस्कुराने से ना बनी जब बात, उसको मुंह फिर चढ़ा के देख लिया। मुस्कुराने से ना बनी जब बात, किसी ना किसी तरह तो बात बने ना। हाँ। मुस्कुराने से ना बनी जब बात, उसको मुंह फिर चढ़ा के देख लिया। देखना चाहती थी टैलेंट वो, डांस मुझे करा के देख लिया। वैसे आपने मुंह चढ़ा के कभी किसी को देखा है? डांस भी कर चुके देखना हो। चाहती थी टैलेंट वो, आहा। डांस मुझसे करा के देख लिया। और अपनी सूरत रही वही सूरत, रोज हमने नहा के देख लिया। बेहतरीन। सो फार दिस इज माय फेवरेट। अपनी सूरत रही वही सूरत, रोज हमने नहा के देख लिया। वो हमारी ना हो सकी अहमद, हमने बूफे खिला के देख लिया। ये सबसे बड़ा और महंगा दुख होता है बॉयज का, खास मतलब खर्चा आपने काफी किया लेकिन बात नहीं बन सकी। अच्छा मुझे ये बताइए कि अहमद साहब, जैसे हसनैन ने पिछले सवाल में कहा था कि शायरी जो है ना वो खातून के इर्द गिर्द घूमती है, तो कभी मर्द हजरात पे भी आपने शायद कोई गौर वगैरह किया हो, उनके लिए कुछ लिखा हो? शोहर हजरात भी तो होते हैं ना। मैं वो जी बिल्कुल, मैं वो सुना भी देता हूँ। लेकिन देखिए, जब एक लड़का शायरी करेगा
तो उसकी शायरी ज्यादातर महबूबा के गिर्द घूमेगी और उसकी महबूबा जाहिर बात है कोई फीमेल ही होगी, नहीं, आई एग्री होनी भी फीमेल ही चाहिए। तो जैसे संजीदा शायरी भी जो है वो ज्यादातर महबूबा के हवाले से होती है, फिर हमारी शायरी जरा थोड़ी सी कुछ माशी हालात के हवाले से भी आ जाती है। हाँ। लेकिन खैर जिधर आपने इशारा दिलवाया है तो वो मैंने एक मैसेज था कि शादीशुदा हजरात के लिए, तो वो अच्छा। देखें कि उसमें मैंने नौजवानों को क्या मैसेज दिया है। तो आपके साथ भी एक नौजवान है तो उनके लिए भी मैसेज है। इरशाद इरशाद जरूर। इरशाद इरशाद अर्ज कि कीजिए। शादी भी हम कार को लांगे, जी लांगे कुछ मार मुड़ लांगे, आहा जे ओ थोड़ा औखी हुई पैर ओदे फे फाड़ फुड़ लांगे। ये सब मर्द वैसे भी हजरात पढ़ के लिए पढ़ कि जे ओ लेते हैं। थोड़ा औखी हुई, हाँ जे ओ थोड़ा औखी हुई, औखे नहीं होते ना, जे ओ थोड़ा औखी हुई पैर ओदे फे फाड़ फुड़ लांगे, और ओदे ते जे गुस्सा आया अपने ही मुंह ते धर तुर लांगे। Very nice. अच्छा ये आप ये घरों के हालात बता रहे हैं। बेगम जी नू खुश रखन लई सारे को भी डर लांगे, हाँ हाँ और सोनी वांगो तर नहीं सकते, थोड़ी सोनी वो कच्चे घड़े पे दरियाए चनाब उसने पार किया था हाँ हाँ कि सोनी वांगो तर नहीं सकते ए छपड़ नाला तर तुर लांगे। जी ठीक क्या हो गया। बात है, सोनी क्या बात वांगो तर नहीं कर नहीं सकते। सकते। एक और गजल के यहाँ दुश्वार है हर काम का आसान होना, है। आहा यहाँ दुश्वार है हर काम का आसान होना, जैसे यहाँ दुश्वार है हर काम का आसान होना, जैसे वर्जिश में है मुश्किल जरा तांठा होना। अच्छा यहाँ सुबह सुबह का दुश्वार है सुबह सुबह हर का काम वक्त है, आसान होना। सुबह का वक्त है, और जो लोग एक्सरसाइज करने के लिए जा रहे थे हमने उनको बड़े अच्छे तरीके से डीमोटिवेट कर दिया। नहीं जी डीमोटिवेट नहीं किया, वो तो जो हाँ, रेगुलर करते हैं महसूस कर उनके लिए दिया, तो आसान ही है, आहा जो उन्हें तो एक्टिव कर दिया ना। हाँ, यहाँ चलो। दुश्वार है हर काम का आसान होना, हाँ जैसे वर्जिश में है मुश्किल जरा तांठा होना। और फिर मेकअप की बात आ गई कि दुल्हनों आप तो इस राज से वाकिफ होना, अपना मुंह देखना और आप ही हैरान होना। वाह 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 वाह। अच्छा, ये बात बहुत हकीकत है, आजकल वाकई दुल्हनों का जब मेकअप होता है वो मेकअप देख के वो खुद भी हैरान हो जाती है। एग्जैक्टली। अच्छा ये अहमद साहब, जिस तरह की आप शायरी कर रहे हैं, जिस तरह का आपका लबो लहजा लग रहा है कि फैसलाबाद से तो आपका ताल्लुक नहीं है। फैसलाबाद नहीं फैसलाबाद से बिल्कुल है ताल्लुक, लालपुर से है। ये मतलब ये लायलपुर के पानी का असर है फिर। जी जी बिल्कुल, उसके पानी का भी असर है और उसके खाने का भी असर है। अच्छा अहमद साहब, ये जो बात फिर की जाती है फैसलाबाद, जैसे कोई बताएगा कि भाई मेरा ताल्लुक फैसलाबाद से, और आपके ज़हन में पहली चीज आती है जो लफ्ज आते हैं वो जुगती आता है आपके ज़हन में, कि तो ये जुगत बातें मारेगा। ठीक होती हैं, ये ठीक बात है। ये बिल्कुल ठीक बात है। असल में हमारा बचपन ही इस तरह वो घर में भी और बाहर दोस्तों के साथ भी वो मजाक में ही हर वक्त गुजरता था। बल्कि अच्छा। कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल में तो वो उसातिज़ा भी हमारे साथ जो फारिग टाइम होता था तो उसमें वो करते हैं। अभी भी मैं डीपीएस में पढ़ाता हूँ तो वहाँ पे भी उसातिज़ा के साथ बच्चों के साथ हल्का फुल्का मजाक जो है वो जारी रहता है। बच्चे तो बड़ा एंजॉय करते होंगे ऐसी और चीज़। ये पढ़ाते पढ़ाते वैसे ही आप कहाँ पे हैं और खुद आपको कौन से मज़ाहिया शायर पसंद हैं? मुझे पढ़ाता मैंने बताया कि डीपीएस कॉलेज है, स्कूल एंड कॉलेज हाँ जी। डीपीएस पिंडी में भी है, फैसलाबाद में हाँ भी, जी, लाहौर में भी। डिवीजन पब्लिक तो स्कूल। जी डिविजनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज। तो उसमें मैं फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाता हूँ और उस्ताद मेरे जो हैं वो रूहानी उस्तादों में मैं अनवर मसूद साहब हैं, उनसे बहुत कुछ सीखा। खूब, रफी बहुत साहब हैं और सलमान गिलानी साहब हैं, तो ठीक। इनसे बड़ा। और अनवर मसूद साहब की सबसे अच्छी कोई पोएट्री आपको लगती है जो जुबानी याद हो आपको? जुबानी मैं आपको पता है कि मैं ये अपनी शायरी भी देख के सुना। लेकिन अब आप जाहिर है वो लिखी अनवर होती साहब है और का फिर उसी को कर सकते हैं इंसान। क्वेश्चन करते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत से शेर ज़हन में उनके होते हैं बेशुमार, उनकी नज़में गज़लें, कोई एक ही चीज नहीं है। जैसे वो चले आप कुछ भी अर्ज करना चाहते हैं अहमद क्या साहब। है। जी जी मैं उनका एक शेर सुनाई देता हूँ कि दोस्तों इंग्लिश जरूरी है हमारे वास्ते, दोस्तों इंग्लिश जरूरी है हमारे वास्ते, फेल होने को भी एक मजमून होना चाहिए। हाय हाय हाय, फेल होने को भी एक मजमून होना चाहिए। क्या कहना है, होना चाहिए। वो इसका अगर मतलब मुझे याद आ रहा है, मतलब कहते हैं पहले शेर को कि
मर्द होनी चाहिए, खातून होना चाहिए। हाँ, अब ग्रामर का यही कानून होना चाहिए। ग्रामर का यही कानून होना चाहिए। अच्छा सर, हमारे पास वक्त थोड़ा सा कम है, जाते जाते कोई हमें अगर ताज़ा कलाम अपना सुना जाए तो। हाँ बिल्कुल, ये आपने तो बिल्कुल ही जो फ्रेश है कलाम वो मैं आपकी नजर ये देता हूँ जी जी। कि वो जो देख लेती हमको दिल ठंडा ठार होता। वो जो देख लेती कि हमको हमको दिल ठंडा ठार होता। रही उम्र भर ये हसरत कोई प्यार व्यार हो। आए हाय हाय, उम्र भर ये हसरत रह गई। हसरत कोई प्यार व्यार होता, वो जो देख लेती हमको दिल ठंडा ठार होता। और कभी इस पे मर रहे हो, कभी उस पे मर रहे हो, कभी इस पे मर रहे हो, कभी कभी उस उस पे पे मर रहे हो। तुम्हें क्या बुरा था मरना, तुम्हें क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। आहा, ओए, क्या कहने क्या कहने क्या कभी कहने। इस पे मर रहे हो, कभी उस पे मर रहे हो, तुम्हें क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। आए दिन मुझे मुसलसल वो जो गिफ्ट दे रही है, हाँ, हाँ आए हाँ, आए दिन दिन मुझे मुसलसल। मुसलसल हर रोज वो मुसलसल मुझे गिफ्ट दे आए रही है। मुसलसल अगर गिफ्ट। इश्क है यही तो मुझे बार बार होता। आए हाय ओए, हाय हाय हाय। कम से कम गिफ्ट्स तो आ रहे हर होते। रोज वो मुसलसल मुझे गिफ्ट देती है। अगर इश्क है यही तो मुझे बार बार होता। और एक और शेर, दो शेर याद आ गए कि हसीन चेहरे जिधर गए हैं, हाँ हाँ, हम उनके पीछे ही मुड़ गए हैं। हम उनके पीछे ही मुड़ गए, क्या बात। हसीन चेहरे। और वो खूबसूरत थी सारी कुड़ियां, तो सारी कुड़ियों पे मर गए हैं। हाय हाय हाय। चल। खूबसूरत थी सारी कुड़ियां, तो सारी कुड़ियों पे सारी मर गए हैं। हुई है को एजुकेशन जब से, हाँ हाँ। ख्वाब सारे निखर गए हैं। अहमद सईद साहब, एजुकेशन हुई की है खो को गई रह गई है, एजुकेशन। बस ख्वाब ही निखर रहे हैं। अहमद सईद साहब, यकीन कीजिए कि जिस तरह की आप शेर व शायरी कर रहे हैं, हमें लगता है कि ये जो है ना, ये चलती ही रहे और हम आपको महसूस सुनते ही रहें। कर दिया आपका आपने। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आज आपने हमारा जो दिन है इसको खुशगवार हाँ, कर दिया है, खुशगवार और कर खुशी है दिया। उसको डबल कर दिया। वैसे जिस तरह उन्होंने शेर सुनाए मेकअप वाले जब और से इस तरह को के, एजुकेशन हुई है तब से क्या हो रहा है? तब से पता नहीं खिले खिले रहे हैं वो। असल में वो सब हम उस ख्वाब वक्त बहुत निखर सारी रहे हैं। चीज़ें जब से सुन रहे को थे। एजुकेशन हुई है तब से सब ख्वाब निखर ख्वाब रहे निखर रहे हैं, हैं। और आपके ख्वाब को भी अल्लाह ताला निखारे और मजीद निखारे। हम यहाँ पे शामिल करने लगे एक ब्रेक। स्टे विद अस।